दोस्तों आज के वीडियो में हम वेरिकोसील के ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं कि ये ग्रेड्स जो हैं ये कब ग्रेड को 1, 2, 3, 4 कहा जाता है और अगर अल्ट्रासाउंड पे जो ग्रेड आता है उसके बारे में इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उससे क्या समझना है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो बहुत सारे अपने रिपोर्ट्स भेजते हैं कि सर मुझे ग्रेड 4 वेरिकोसील हो गया, ग्रेड 3 हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, नींदें उड़ी हुई हैं। और जब हम रिपोर्ट्स को देखते हैं तो अक्सर वो रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं, यानी कि उसमें जो ग्रेडिंग का सिस्टम उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने फॉलो किया होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से अननेसेसरी पेशेंट्स को टेंशन होती है, नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि एक तो ये ग्रेडिंग क्या होती है, क्या इसका महत्व है और इस पे किस ग्रेड पे आपको कुछ टेंशन लेनी चाहिए अगर लेनी भी है तो। वैसे तो टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है और वेरिकोसील का भी है। बट शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रेडिंग से। तो जब भी किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, स्क्रोटम में पेन होता है या कोई डिस्कम्फर्ट होता है या काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कोई बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अक्सर डॉक्टर जो है वो एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम लिखते हैं, यानी कि गोलियों का स्पेशल अल्ट्रासाउंड, जिसको हम रंगीन अल्ट्रासाउंड भी कह देते हैं कभी कभी पेशेंट को समझाने के लिए लेमैन टर्म में। और ये बेसिकली कैसे किया जाता है, इसमें एक डॉपलर पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है उसकी वेलोसिटी को देखा जाता है, वो आ रही है, जा रही है, और वेन्स के एग्जैक्ट साइजेस को इसमें देखा जाता है। तो जब भी रेडियोलॉजिस्ट ये अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रखा जाता है ताकि वहाँ जो वेन्स हैं उनके डायमीटर जो हैं एक्चुअली बढ़ जाएं, या वैल्सेल्वा मैनूवर कराया जाता है, यानी कि इस तरह से नाक और मुंह बंद करके पेट के प्रेशर को बढ़ाया जाता है और टेम्परेरीली इसको बढ़ाने के बाद क्योंकि उससे वेन्स जो हैं वो फूल जाते हैं तो फिर इस अल्ट्रासाउंड को किया जाता है। तो आइडियली अल्ट्रासाउंड का वैल्यू तभी है इतने महंगे अल्ट्रासाउंड को कराने का जब ये वैल्सेल्वा मैनूवर या लॉन्ग स्टैंडिंग आपकी हो और फिर ये अल्ट्रासाउंड किया जाए। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी है कि वार्म जगह पे ही करना इसको सही रहता है, यानी कि अगर हमारे बहुत ठंड का एरिया है जहाँ पे भीड़ है अल्ट्रासाउंड सेंटर में और आपको बहुत ठंड लग रही है, आप घबराए हुए हैं, तो आपके क्रेमास्टिक मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो उससे गोलियां जो हैं वो बॉडी की तरफ आ जाती हैं और फिर उसमें भी वेरिकोसील को ढंग से देखने में कभी कभी दिक्कत आती है। अब होता क्या है कि जब ये रिपोर्ट हम कराते हैं तो उसमें कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं, इसके बिना ये रिपोर्ट को हम अधूरा मानते हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं? एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूरी ये है देखना कि डायमीटर क्या है हमारे वेन्स का, क्योंकि हो सकता है ये 2 mm का हो, 2.5 mm का, और इस पर भी ग्रेड 4 कोई लिख दे, है ना। तो हम वो ग्रेड 4 को पकड़ के नहीं बैठेंगे, हम वो डायमीटर को एक्चुअली देखेंगे कि मैक्सिमम डायमीटर इन वेन्स का है क्या। और आमतौर पे जो सिग्निफिकेंट वेरिकोसील हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, यूजुअली उनका डायमीटर 4 mm से ऊपर ही का ही होता है, तभी हम उसको एक सिग्निफिकेंट ग्रेड मानते हैं और फिर हम उसमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जाननी दोस्तों ये ज़रूरी है कि अगर वो लिख रहे हैं कि ये 4 mm का है या ये 2 mm का है, तो फिर वो अपनी तरफ से क्या ग्रेड समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रेडिंग को तभी मानते हैं जब उसमें डायमीटर भी हो और रिफ्लक्स के बारे में भी बताया हो, यानी कि जो वेन है उसका कोई बैकफ्लो भी दिखना चाहिए। ये दिखता है तभी इसको सिग्निफिकेंट ग्रेड माना जाता है। साथ साथ बहुत अच्छा तब रहेगा जब वो टेस्टिस का साइज़ भी रेडियोलॉजिस्ट लिख के दें, यानी कि वो टेस्टिस नॉर्मल साइज दूसरी तरफ से छोटा है या सेम साइज़ का है, क्योंकि इससे बहुत मदद मिलती है कभी बार डिसाइड करने में कि इसमें हमें कोई ऑपरेशन कराना है या अभी वेट करना है। तो दोस्तों ये तो है आपके रिपोर्ट के बारे में। अब जब आप इस रिपोर्ट को लेके आते हैं तो हम कैसे देखते हैं वेरिकोसील के ग्रेड को? हम सबसे पहले एग्जामिन करते हैं नीचे अपने हाथों को थोड़ा गर्म करके और फिर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम सिर्फ देखते हैं कि जो दोनों गोलियां हैं उनका लेवल क्या है और ऊपर उनके कॉर्ड में नसें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। अब बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो खुद ही कहते हैं सर मुझे तो नसें खुद ही दिखती हैं, तो हम समझ जाते हैं अगर नसें दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं तो ग्रेड ज़्यादा ही होगा, या तो ग्रेड 3 होगा या ग्रेड 4 होगा। तो क्लिनिकली हम आमतौर पे इसको 3 ग्रेड तक ही मानते हैं और ग्रेड 3, 4 को हम सेम मानते हैं। यानी ग्रेड 3 का मतलब है कि अगर हम सिर्फ देखें खड़े होके तो ही हमें अपनी नसें दिखने लग जाएंगी और बहुत ऐसे इसको हम कहते हैं बैग ऑफ वॉर्म्स की फीलिंग आती है, यानी केचुएं जैसे अंदर गोलियों के आसपास हों ऐसा आपको छूने से महसूस होगा, क्योंकि ये लंबी लंबी नसें हैं और ये आपको नूडल्स की तरह, मोटे मोटे नूडल्स की तरह आपको फील हो सकती हैं और आमतौर पे ग्रेड 3 में तो दिखती ही हैं। तो अगर आपको ऐसी नसें कुछ इकट्ठी होकर गुच्छा सा बनता हुआ दिख रहा है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि शायद हमारा ये ग्रेड जो है वो ग्रेड 3 होगा। मेरे पास आएंगे तो मैं भी अगर देखने से कहूँगा कि तो वेरिकोसील है, आपके यहाँ पे भारीपन है, नसें दिख रही हैं अलग से, तो ग्रेड 3 कहा जाएगा। और ग्रेड 3 के अंदर जो इलाज है वो बेस्ट सर्जिकल होता है, यानी कि माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसीलेक्टमी से उसका फिर ट्रीटमेंट हम करते हैं।
अब काफ़ी बार ये देखने से महसूस नहीं हो रही होती तो मुझे हाथ लगाना पड़ता है और कॉर्ड को देखना पड़ता है। अगर हाथ लगाने से ही मुझे नसें महसूस हो रही हैं तो इसको हम ग्रेड 2 वेरिकोसील कहते हैं क्लिनिकली, है ना। यानी कि अल्ट्रासाउंड पे शायद ये 4 mm के आसपास की नसें होंगी, इसमें हो सकता है कि रिफ्लक्स बैकफ्लो ना हो और ये ग्रेड 2 वेरिकोसील होता है। और इसके अंदर काफ़ी बार हम अगर पेशेंट को कोई सिम्टम ना हो तो सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभार कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं ताकि आगे ना बढ़े, जिसमें हम कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिससे इनकी दीवारों में, इन वेन्स की वॉल्स में कैल्शियम जमा हो जाता है इनमें, ताकि आगे फर्दर डायलेटेशन ना हो और वीकनेस ना आए। अगर ये छूने से भी मुझे महसूस नहीं हो रही और फिर मैं कहूँगा कि आप ये वैल्सेवर मैनूवर कीजिए, यानी लंबे खड़े रहिए या फिर ऐसे पेट फुलाएं अपना जिससे प्रेशर बढ़े, और थोड़ी देर पेट फुलाने के बाद अगर मुझे ये महसूस होने लग जाती हैं तो मैं इसको ग्रेड 1 वेरिकोसील कहता हूँ। अगर ये मुझे नहीं महसूस होती तो ऐसा नहीं है कि वेरिकोसील नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि वेरिकोसील बन रहा हो। और अल्ट्रासाउंड में जब ये नसें 3 mm से ऊपर हो जाती हैं तो काफ़ी बार इसको हम वेरिकोसील कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट, लेकिन इसको हम सब क्लिनिकल वेरिकोसील मानते हैं, यानी कि क्लिनिकली इसको नहीं देख सकते। और आमतौर पे सब क्लिनिकल वेरिकोसील का कोई महत्व नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आगे प्रोग्रेस ना करे, स्पर्म पे कोई बुरा असर ना डाले, उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप कराना हो सकता है। कुछ एहतियात बरतने हो सकते हैं जिनके बारे में एक और वीडियो है जिस पर हम और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए वेरिकोसील अगर आपको है तो। और इस तरह से हम बेसिकली आपके वेरिकोसील की ग्रेडिंग को करते हैं। तो अब दोबारा से समराइज़ करता हूँ, अगर रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं 3 mm से ज़्यादा है लेकिन क्लिनिकली देखने पे नहीं मिल रही तो सब क्लिनिकल वेरिकोसील हुआ। रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 4 mm से ज़्यादा है और खुद से वो ग्रेड 3 लिख देते हैं और मुझे छूने से वहाँ पे दिखती हैं तो हो सकता है ये ग्रेड या 1 या 2 हो। और अगर रेडियोलॉजिस्ट लिख देते हैं कि 5 mm से बड़ी हैं या काफ़ी क्लोज हैं 5 mm के और रिफ्लक्स इनमें है और देखने से ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक गुच्छा बन रहा है तो ये ग्रेड 3 वेरिकोसील है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील में या सब क्लिनिकल वेरिकोसील में आमतौर पे हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, और अगर ग्रेड 2 वेरिकोसील है तो कुछ दवाइयाँ हम लेंगे और अपने पैरामीटर्स को प्रॉपर्ली चेक करते रहेंगे। गोलियों का साइज़ तो छोटा नहीं हो रहा, कोई दर्द तो नहीं हो रहा और कोई स्पर्म्स पे इसका इफेक्ट तो नहीं आ रहा। आमतौर पे मोटिलिटी में इसका फ़र्क हम देखते हैं। और अगर एक ग्रेड 3 है तो फिर उस केस में हम आपको सर्जरी की सलाह देंगे, स्पेशली तब जब ये कोई ना कोई सिम्टम कर रही हो, यानी फिर कोई दर्द कर रही हो या गोलियों को छोटा कर रही हो या टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही हो या फिर स्पर्म्स पे कोई सीवियर इफेक्ट डाल रही हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली ग्रेडिंग होती क्या है। और सिर्फ अल्ट्रासाउंड को देखने से जो लास्ट में वो रेडियोलॉजिस्ट लिख देते हैं कि ग्रेड 3 या 4 वेरिकोसील है, इससे आप घबराएं नहीं। पहले आप उसका डायमीटर देखें, उसके ग्रेड को देखें, उसके रिफ्लेक्स को देखें और इसको कोरिलेट करें खुद से भी कि आपको क्या कोई नसों का गुच्छा दिखता है या कुछ महसूस होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं। और फिर फाइनल कंफर्मेशन जो है वो ऑफ कोर्स एक एग्जामिनेशन के बाद ही होती है एक एंड्रोलॉजिस्ट द्वारा। तो आप अपने नियरेस्ट जो भी एंड्रोलॉजिस्ट हैं उनके साथ जाके मिलें और इसको वेरीफाई कराएं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट ग्रेड है, तभी इसकी टेंशन आप लें, उससे पहले आप इसकी टेंशन ना लें।